और एक प्रत्यक्ष बात बताएं आपको, एक हमारी कथा जो है सतना शहर में हो रही थी। सतना और सतना शहर में हमारी कथा हो रही थी। बस सतना शहर में हमारी कथा हो रही थी। सतना जिला है आपके ही मध्य प्रदेश का। तो एक शिष्य हमारे पास आया, बोले स्वामी जी आप हमारे घर चलेंगे निमंत्रण में। हमने कहा बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। और जैसे ही वो हमको लेने आया हम उसके घर गए। अब जैसे ही उसका घर आया बोले स्वामी जी आप आगे हो जाएं। बोले आप आगे रहें। हमने कहा हम क्यों आगे रहें, तुम्हारा घर है, तुम आगे हो, तुम दरवाजे की बेल बजाना, दरवाजा बंद है, खुलेगा तब तो हम अंदर होंगे। बोले नहीं नहीं स्वामी जी आप संत हैं, आप हमारे घर पहली बार आए इसलिए आप आगे रहें, और मैं चाहता हूं कि संत के चरण जो है पहले पढ़ना चाहिए। हमने कहा बड़े अच्छे संस्कार हैं इसमें, तो संत के चरण पहले जावे, ये तो बहुत अच्छी बात। और जैसे ही प्यारे मैंने पहला कदम रखा, जैसे ही पहला कदम रखा तो क्या हुआ, कदम मैंने पहला रखा, उसके घर में एक बगल से कुत्ता बंधा हुआ था। हमने पहला कदम रखा, कुत्ते ने 2 कदम हमारे ऊपर रखे। हमने 1 कदम बढ़ाया, उसने दोनों बढ़ाए, और दोनों कदम जो है उस कुत्ते की हमारी छाती पर। अच्छा आप कल्पना करो, तुम कल्पना नहीं कर सकते, क्यों, हम बता सकते। हमारी तो कंडीशन बहुत बेकार थी उस समय। जैसे ही क्या था, क्योंकि अच्छा देसी कुत्ता होता, अपने भारत का होता तो चल जाता, अमेरिकन कुत्ता था, इतना बड़ा उसका जबड़ा था। और जैसे ही हमने कदम रखा दोनों पैर हमारे ऊपर। अब जितना हमारा मुख उतना कुत्ते का मुख, और जैसे ही कुत्ते का मुख और हमारा मुख दोनों सामने रहे, दोनों मुख जो है हम दोनों के सामने रहे। अब हम तो यूं कांपे। अच्छा हम कांप रहे थे और उसकी वहां अंदर से जीभ कांप रही थी। और जैसे ही मैंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई, अब हमारा 1 कदम बाहर है, उसकी दहली के 1 अंदर। अब जैसे ही जो है मैं ऐसे खड़ा था, दोनों कुत्ते के पैर हमारी ऊपर थे, और मैंने धीरे से बुलाया। हमने कहा भैया जरा आगे तो आ। वो भी आया आगे, वो भी डर रहा था। हमने कहा हमारी कंडीशन खराब है, तुम क्यों कांप रहे हो। बोले क्या करें स्वामी जी, स्थिति आगे पता नहीं चल रही क्या होगा। हमने कहा क्यों, काटेगा तो नहीं। बोले पता नहीं, आज ही तो खरीदा है, बोले अभी पता चल जाए। हमने कहा गजब, अगर ऐसे लोग मिल जाएं, क्योंकि लोग घरों में कुत्ता पालते हैं, याद रखना प्यारे, घरों में कुत्ता नहीं बल्कि गाय होना चाहिए। घर में मनी प्लांट नहीं बल्कि घर में प्यारे माँ तुलसी होना चाहिए। और याद रखना जिस घर में माँ हो तो दोनों टाइम जो है माँ के चरणों में बंधन करना प्यारे, ये महात्मा गारंटी देता है। जीवन में तुम्हारी परिस्थिति जो है अपने आप समझ जाएगी। ये माँ के चरणों का महत्व है। माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। संसारों में जितनी खुशियाँ हैं माँ के आंचल से आई है। लेकिन विचार करना प्यारे, जिस समय मां जानकी रेखा के बाहर गई, क्यों, क्योंकि मात्र भिक्षाम देहि, मां शब्द कान में गया, मां जानकी रेखा के बाहर गई। लेकिन कल्पना करना, मां जानकी रेखा के बाहर गई, हरण हुआ मां जानकी का। मां जानकी ने कहा बोले बेपति मोरी को अरे फिर वो ही सुनावा, और पुरो डास चे रासव खावा। लेकिन इसके बाद भी समाज का कोई प्राणी मां जानकी की सहायता के लिए नहीं है। जानकी ने कहा दुनिया के लोगों में जानती हूं कि तुम में रावण से लड़ने की सामर्थ्यता नहीं है, लेकिन कम से कम मेरी विपत्ति का समाचार जाके मेरे पति को सुना देना। लेकिन समाज का कोई प्राणी न तो मां जानकी की रक्षा के लिए आया, न किसी ने राम को जाके बताया कि तुम्हारी पत्नी का हरण हो गया। मां जानकी ने जिस समय याद किया प्यारे, तो भारत का कोई साधु नहीं आया, भारत का कोई साधु नहीं, ना ही भारत का कोई महात्मा, ना ही कोई भारत का सिद्ध पुरुष आया प्यारे। लेकिन भारत का गिद्ध मां जानकी की रक्षा के लिए दौड़ा। प्रमाण क्या है, बोले गीधे राज सुनो अरियारत बानी, और रगी कुल तिलक नारी पहचानी, सीते पुत्री बेटी का
जब जटायु जी ने बेटी कहा, किसी ने कहा कि जटायु तुम राजा दशरथ के मित्र हो और मित्र की बहू तुम्हारी बहू, लेकिन तुमने बेटी का संबंध क्यों बनाया? आप प्यारे जरा विचार करना। जिस समय जटायु जी ने कहा, आज हमारा भारत का गीत भी जानता था, भारत का गीत भी जानता था कि मेरी बेटी सीता पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली है, और कहीं मेरा रावण से युद्ध हुआ और युद्ध होते होते कहीं में जानकी से स्पर्श हो गया तो जानकी का पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए बहू का पातिव्रत धर्म बचाने के लिए गीधराज जटायु ने बहू का संबंध हटा के एक बेटी का संबंध बना लिया, क्योंकि ये कई धर्म एक व्रत नेमा ओ काय वचन मन पति पद प्रेमा। आज मां जानकी की रक्षा के लिए गीधराज जटायु दौड़े। देखो बस आ गई, हमको दिख रही, लेकिन तुम मत देखना मुड़ के, हम देख रहे हैं, तुम बस देखोगे तुरंत भाग जाओगे। तुम तो शांति से बैठना, बस भले ही चली जाए। अरे बस चली जाएगी, हम तो गाड़ी लिए हैं, छुड़वा देंगे। क्यों प्यारे? देखो शास्त्री जी, बस भले ही चली जाए, हम गाड़ी हैं यहाँ पर, हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम लोग नहीं चले जाओगे। लेकिन ये मत समझना कि हमने गाड़ी की बात की। कुछ लोग कहते हैं वाह बाबा जी का कितना जलवा है। हमने कहा जलवा कहाँ से है हमारा? बोले बाबा का देखो कितना जलवा है। हमने कहा तुम्हें हमारा जलवा कहाँ से दिखा? बोले अरे आपकी गाड़ी को देख कर लगा आपका जलवा। हमने कहा गाड़ी में क्या देखा? बोले तुम्हारी गाड़ी काली मैंने देखी तो मैं समझ गया कि बाबा का लग्जरी गाड़ी है, बाबा का जलवा देखो। याद रखना, कान खोल कर सुनना, बाबाओं का जलवा बाबा की गाड़ी से नहीं होता। लोग समझते हैं कि बाबाओं का जलवा बाबा की गाड़ी से होता है। विचार करना प्यारे, बाबाओं का जलवा क्या बाबा की गाड़ी से होता है? बाबाओं का जलवा बाबा की गाड़ी से नहीं बल्कि प्यारे बाबा की दाढ़ी से हुआ करता है। इसलिए याद रखना, बस भले ही आ गई लेकिन आप मत जाना, मैं निवेदन कर रहा हूं। गीधराज जटायु ने कहा अपने पंखों से, अरे पंखों मेरी बेटी का हरण हो रहा है, इसलिए आज मुझे उड़ा कर ले चलो। पंखों ने कहा कहां? बोले जहां अत्याचारी रावण मेरी बेटी सीता का हरण करके ले जा रहा है। लेकिन उसी समय प्यारे पंखों ने कहा कि अब मुझ में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि पंखों ने कहा मैं वृद्ध हो गया। लेकिन जटायु ने कहा अरे वृद्ध पंखों, आज कम से कम मेरी मदद करो, आज मेरी सहायता करो। आज अत्याचारी रावण मेरी बेटी का हरण करके ले जा रहा, आज मुझे उड़ा कर ले चलो। लेकिन पंखों ने कहा प्यारे आज वृद्ध हो गया, सामर्थ्यता नहीं है। पंखों ने कहा मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें जब प्यास लगती थी तो मैं तुम्हें सरोवर के पास ले जाता था, तुम्हें जब भूख लगती थी तो मैं तुम्हें भोजन तक ले जाता था। लेकिन जटायु ने कहा कि पंखो, जिस समय तुम मुझे सरोवर तक ले जाते थे मैं पानी पीता था, मुझे फुर्ती मिलती थी, लेकिन तुम्हें संतुष्टि मिलती थी। तुम भोजन तक ले जाते थे, मैं भोजन करता था, मुझे फुर्ती मिलती थी और तुम्हें संतुष्टि मिलती थी। लेकिन पंखो, तुमने पूरा जीवन मेरे स्वार्थ में साथ दिया है, तुम्हारा भी स्वार्थ था। लेकिन आज पंखो तुम इस जटायु का स्वार्थ में नहीं बल्कि परमार्थ में साथ दे दो। आज जैसे ही जटायु ने कहा पंखे उठकर खड़े हो, बोले चलो कहाँ चलना है? पंखों ने कहा जटायु से चलो कहाँ चलना है? पंखों ने कहा चलो, जटायु ने कहा जहाँ रावण है। गोस्वामी जी कहते हैं कि धावा क्रोध बनते खग कैसे और छूटे पावी पानीमती कहूं जैसे। और प्यारे आज गीधराज जटायु वहां पर दौड़े और जैसे ही वहां रावण के पास पहुंचे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो ठहरो। जटायु ने कहा कि तुम कौन हो? यहां तो ब्रह्मा जी ने रोका और वहां जटायु उड़ रहे थे और जैसे ही उड़ने के लिए तैयार थे तो जटायु के जाति के आए। जाति के कौन? जाति के लोग आए, उन्होंने पैर जटायु का पकड़ा। जटायु ने कहा कि कौन हो? बोले हम तुम्हारे जाति के पक्षी हैं। बोले क्या कर रहे हो? अच्छा देखो, जात की सबसे बड़ी आदत है, जब कोई व्यक्ति धर्म करता है तो जाति के लोग पीछे से टांग खींचते हैं, क्या पड़ी तुमको?
क्यों टांग खींचते कि नहीं? जब कोई समाज में अच्छा काम करे, जाति के लोग पीछे से टांग खींचते हैं। जटायु परमार्थ करने जा रहे, लेकिन जाति के लोगों ने कहा हम तुम्हारी जाति के पक्षी हैं। आज जटायु ने कहा छोड़ो, मैं जात के पक्षियों का त्याग करता हूं, लेकिन सीता की सहायता के लिए जाऊंगा। अरे तुम पक्षी से तो अच्छा वो विपक्षी है, कम से कम सामने तो है। तुम पक्षी हो और पीछे हो, विपक्षी सामने है। लेकिन आज गीधराज जटायु दौड़े। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो। जटायु ने कहा कि आप कौन हैं? चार चार मुख वाले, सफेद दाढ़ी आपकी हो गई, इतने वृद्ध हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम लोक से आए हैं, हम ब्रह्मा हैं। जटायु ने कहा कि तुम क्यों आए? अभी मेरी बेटी बुला रही थी, तब तो तुम आए नहीं। ब्रह्मा ने कहा कि तुम रावण से युद्ध करने जा रहे। जटायु ने कहा हाँ। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा युद्ध तो करना, लेकिन जो है चोंच जो है सिर में मत मारना। बोले क्यों? जटायु ने कहा कि मेरी बेटी का हरण हो रहा और आप मुझे मारने से रोक रहे। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा क्या करें, हमारा संविधान खतरे में पड़ रहा। क्यों? हमारा संविधान में लिखा है कि रावण की मृत्यु राम के हाथों होगी और तुम रावण को मार दोगे। बोले हमारी चोंच से क्या गारंटी है कि रावण मर जाएगा? ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी चोंच इतनी पैनी है, कहीं रावण के सिर में लगी, अरे भले ही ना मरेगा, कहीं ब्रेन हेमरेज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, पर युद्ध किससे होगा? इसलिए ठहरो। बोले सिर में मत मारना। लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा, बोले सिर में मत मारना। तो जटायु ने कहा सिर को छोड़कर सब जगह। बोले बिल्कुल। तो उसी समय गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले चोंच मारी अरे बिदारिस देही और दंड एक भई मूर्छाते। उसी समय जटायु जी ने रावण को मूर्छित कर दिया प्यारे। और जैसे ही मूर्छा लगी, जानकी को अपनी पीठ पर बिठाया, गुफा में लेकर आए। कहा बेटी महल तो नहीं है, लेकिन पिता की टूटी फूटी झोपड़ी है। मां जानकी ने कहा कोई बात नहीं, अरे आपने तो वो काम किया जो जनक ने नहीं किया आज। लेकिन प्यारे विचार करना, जितने जाति के पक्षी थे पुनः आ गए। क्या कहा? बोले जटायु जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों? देख लिया कि रावण मूर्छा में है। और यही होता है जब नेताजी खड़े हों तो पब्लिक क्या कहती है? बोले नेताजी टेम्पू हाई है, टेम्पू हाई। और जब नेताजी हार जाए तो न पब्लिक का पता न नेताजी का। क्यों? यही होता कि नहीं? जब तक इलेक्शन है तब तक भीड़ है, और जहां वोट गिरे वहां ना नेताजी दिखते हैं और ना बोले समाज का प्राणी। आज बोले जैसे ही बोले जटायु जी विजय हो गए तो जाति के आए, बोले जटायु जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जटायु ने कहा संघर्ष बाद में होगा, अभी रावण मूर्छा में है। एक काम करो, मेरी बेटी की रक्षा करो, इसके बाद रावण मूर्छा से जागेगा, पुनः युद्ध होगा, तब तक तुम सीता की रक्षा करना। अब सभी लोगों ने हाथ जोड़े, अरे अब आप चले जाएंगे फिर कौन रखा पाएगा, इसलिए एक काम करो, बोले आप ही रक्षा करो, हम तो जाते हैं। सारी जाति के पक्षी भाग गए प्यारे। जटायु जी ने जब तक युद्ध नहीं किया, रावण जब तक होश में नहीं आ गया, और रावण होश में आया उसी समय रावण ने कृपान निकाला, जटायु का पंख काटा, धरती में गिरा। राम जी ने कहा लक्ष्मण से आज मुझे याद आ रहा है कि विपति मोरी को अरे फिर वो ही सुनावा, ओ पूरो डास चेहरा सब खावा। किसी ने सीता हरण की सूचना इस राम को नहीं दी। किसी ने सीता का जब हरण हो रहा था तो किसी चराचर के प्राणी ने जानकी की रक्षा नहीं की, लेकिन केवल गीधराज जटायु ने की प्यारे। लेकिन एक बात आपको कहना चाहेंगे कि गीधराज जटायु को भगवान ने बैकुंठ नहीं भेजा, क्योंकि कुछ लोग समाज के प्राणी तर्क वितर्क करते हैं, और मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कुछ लोग समझते हैं कि जटायु जी को भगवान ने बैकुंठ भेजा कि अविरल भगति मांग बर, भेजा नहीं है। क्या है? बोले अविरल भगति मांग बर, अरे गीत गए हरिधाम, गए हैं, भेजा नहीं है। और लेकिन लोग कहते हैं कि जिन्होंने 23,000 वर्ष एक पैर के बल खड़े होकर तपस्या की, आज ऐसे चक्रवर्ती पिता को पाकर राम जी ने स्वर्ग भेजा, लेकिन गीधराज जटायु को बोले बैकुंठ और बोले दशरथ जी को स्वर्ग मिला। क्या राम जी परिवर्तन नहीं कर सकते थे? आप लोग भी विचार करते होंगे, अरे जिसने निर्गुण निराकार ब्रह्म को गोद में बेटा बना लिया,
आज वो बेटा अपने पिता के लिए इतना नहीं कर सका, क्योंकि स्वर्ग जाना बहुत अच्छा नहीं होता है, स्वर्ग बहुत अच्छा नहीं होता है। हमारी बात को याद रखना, स्वर्ग आपको पुण्यों के कारण मिलता है, और जहां पुण्य खत्म हो जाते हैं स्वर्ग से पुनः नीचे आना पड़ता है, स्वर्ग अच्छा नहीं होता। एक जगह कथा हो रही थी, एक माता जी बैठी थी, हमने कहा कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है। सभी लोगों ने हाथ उठा दिया, और सभी ने जैसे ही हाथ उठाया, एक बहू हाथ नहीं उठाई थी, एक बहू जो है हाथ नहीं उठाई थी, और प्यारे सास हाथ उठाई थी। सास को समझ में नहीं आया, उसने कहा बहू हाथ नहीं उठाई, तो सास ने भी नीचे कर लिया। अब सास का हाथ नीचे आया, अब बहू ने ऊपर हाथ कर लिया। अब हमने कहा क्यों माता जी, तुम स्वर्ग जाना नहीं चाहती? बोली महाराज जी स्वर्ग का मतलब क्या होता है? हमने कहा स्वर्ग में सब सुविधा होती है जो यहाँ नहीं होती। माता जी ने तुरंत हाथ ऊपर किया, बहू ने फिर नीचे कर लिया। हमने कहा तुम स्वर्ग जाना नहीं चाहती? बोली जब यही स्वर्ग चली जाएंगी तो हमारा घर ही स्वर्ग हो जाएगा, हमारा घर ही स्वर्ग हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि आज की समाज की बहुएं सासों से बहुत परेशान हैं। एक बहू से हमने पूछा क्यों तुम सास से परेशान हो, क्यों सास को बदनाम करना चाहती हो? बोली स्वामी जी आप सास की परिभाषा जानते हैं? हमने कहा सास की तो नहीं जानते, शास्त्र की जानते हैं। तो बोले आप सास की परिभाषा नहीं जानते, आप शास्त्र की जानते। तो हमने कहा सास की परिभाषा क्या है तुम बताओ। तो कहने लगी जो जीवन में बहू को चैन की सांस न लेने दे उसी का नाम सास है। लेकिन प्यारे सास की परिभाषा ये नहीं है प्यारे, सास की परिभाषा ये है जो बहू का हर सांस में ध्यान रखे उसी का नाम सास है प्यारे। ये तो बहू है जो अपने मनमुखी मन से कुछ भी परिभाषा दे दे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, स्वर्ग बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन इसके बाद भी राजा दशरथ कहाँ गए? बोले राम राम कहे राम कहे और राम राम कहे राम, और तन पर हर रघुबर बीरे राव गयो सुरधाम। अच्छा कुछ लोग समझते हैं कि राजा दशरथ जो है अंधी अंधा के श्राप के कारण तड़प रहे थे, क्योंकि मरने से पहले राजा दशरथ तड़पे हैं। किसके लिए? राम के लिए। याद रखना प्यारे, कुछ लोग कहते हैं कि राजा दशरथ अपने बेटे के लिए तड़प रहे थे, लेकिन शराप लगा हुआ था। प्रमाण क्या है? बोले तापसवंद अरि श्राप सो दियाई, कौशल्य सब कथा सुनाई। राजा दशरथ ने मरते समय अपना बयान दिया है। क्या? बोले तापस अंध श्राप सुधियाई, कौशल्य सब कथा सुनाई। अंधी अंधा के श्राप की बात राजा दशरथ ने मां कौशल्या को सुनाई। तो याद रखना प्यारे, जो लोग समझते हैं कि अंधी अंधा के श्राप के कारण राजा दशरथ तड़प रहे हैं, तो जरा विचार करना कि श्राप पहले लगा कि दशरथ को वरदान पहले मिला? श्राप के वरदान, क्योंकि प्यारे राजा दशरथ पहले मनु थे, और मनु जी ने क्या मांगा था? बोले मानी बिन फन जे में हरि जल बिन मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। इसलिए प्यारे पहले मनु को वरदान मिला, और वरदान के कारण ही शराप मिला। इसलिए राजा दशरथ की जो स्थिति है वो शराप के कारण नहीं बल्कि वरदान के कारण है, अंधी अंधा के श्राप के कारण नहीं। क्योंकि पहले वरदान मिला, बाद में अंधी अंधा का श्राप मिला। मैं केवल कहना चाहता हूं वरदान के कारण ही अंधी अंधा का श्राप राजा दशरथ को मिला। इसलिए राजा दशरथ बोले श्रवण कुमार के माता पिता श्राप के कारण नहीं बल्कि वरदान के कारण स्थिति रही। बोले फिर स्वर्ग क्यों गए? क्योंकि प्यारे दशरथ जी के सामने बैकुंठ से विमान खड़ा था। दशरथ जी ने कहा बैकुंठ नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि सगुन उपासक मोक्ष न ले। बैकुंठ जाने का मतलब होता है संसार से मोक्ष हो जाना, और दशरथ जी निर्गुण निराकार से सगुण उपासक हैं, और जो सगुण उपासक होता है वो जीवन में मोक्ष नहीं चाहता। इसलिए राजा दशरथ अपनी मर्जी से स्वर्ग गए। न राम जी ने स्वर्ग भेजा, न गीधराज जटायु को वहां भेजा। किसी ने राम जी से कहा प्रमाण क्या है? तो राम जी ने क्या कहा? बोले जल भरी नयना कहते रघुराई, उताति करम ते निज गति पाई। क्योंकि दशरथ जी ने कहा
दशरथ जी ने मोक्ष स्वीकार नहीं किया, इसलिए स्वर्ग गए और गीधराज जटायु का कर्म तो रहा और गीधराज जटायु ने अविरल भक्ति मांगी और